इन्होंने फिर एक युक्त की। एक युक्त के आधार पर इन्होंने बताया वसुदेव गृहे साक्षात, मैं वसुदेव जी के यहाँ पर साक्षात रूप से आया हुआ हूँ मथुरा में अंशों के सहित, और पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए, भूभार हरणाए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम आए। शायद समझ लें कि भगवान नहीं है, नहीं जान पाए। आखिरकार कई मर्तबे ये सब करने के बावजूद भगवान ने जब देखा कि ये नहीं पहचान रहा, तब भगवान ने बात वही ही कहने की ऐसा है, वसुदेव गृहे साक्षात मथुरायां भूभार हरणाय भगवान इति कथते, भगवान इति कथते, मुझे भगवान ऐसा कहा जाता है। तो ये बोला कहने का तुम ही भगवान आई, तुम ही भगवान। तो इन्होंने कहा कि हाँ, कहा तो कुछ ऐसे ही जाता है, कहा तो कुछ ऐसे। तब इसे ये कहा गलती आपकी, जो मैं आपके सामने खड़ा हूं है, गलती आपकी जो मैं आपको सामने पहचान नहीं पा रहा हूं, आप मेरे सामने खड़े। क्यों आपने अपनी माया ऐसी बनाई जो हम उस माया में आपको पहचान नहीं पा रहे? क्यों आपने ऐसी माया बनाई? तो उस आधार पर इन्होंने ये वर्णन किया है। आखिरकार भगवान ने इनसे कहा कि मुचकुंद, तुम अभी इस जन्म में मुझे नहीं मिलोगे, अभी इस जन्म में तुम मुझे नहीं मिल पाओगे। अगर आगे हमारा तुम्हारा मिलन होगा, समय नहीं बताया कोई, और ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर महाराज जी ने ये कह दिया है कि आगे हमारा तुम्हारा मिलन होगा। कहीं वर्णन नहीं है ये कि इनका आगे कब मिलना होगा। कई पुराणों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद है, निश्चित नहीं हम कह सकते, शायद हो सकता है कि जब कलयुग के 2 अवतार हैं कलयुग में, जिसमें कि एक अवतार भगवान बुद्ध का हो चुका है, एक अवतार बाकी है जो कल की अवतार है। 4,32,000 वर्ष की इसकी आयु है कलयुग में। और वर्णन यह है कि 821 वर्ष जब शेष रह जाएंगे, सिर्फ 821 वर्ष, तब महाराज कल का अवतार होगा। और वो होगा जहां पर, तो मुरादाबाद में संभलपुर नाम का एक ग्राम होगा, एक ब्राह्मण घर में महाराज जी का इनका अवतार होगा। तो लगता ऐसा है कि शायद मुचकुंद ही ब्राह्मण बनेंगे, चूंकि क्षत्रिय हैं, तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी ने कह दिया कि अभी आप जाकर के तपस्या करें, आगे हमारा तुम्हारा मिलन होगा। तो यही जो है आगे यहाँ पर कल के अवतार के आधार पर हमारा आपका वो है, निश्चित नहीं कहा जा सकता है।
वर्णन इतने ये स्पष्ट उन्होंने नहीं दिया। हम ये सोचते हैं कि चूंकि ये क्षत्रिय हैं और तपस्या में भी संलग्न हैं, आगे जो है भगवान का मिलना होगा तो ये ब्राह्मण घर में आएंगे। मुरादाबाद में संबलपुर ग्राम में ब्राह्मण घर में महाराज जी का यहाँ पे आना होगा और ये अवतार लेकर के आएंगे। कल की अवतार घोड़े पे बैठ करके हाथ में तलवार ले करके और जितना भी अत्याचारी होगा उसका वध करेंगे और अत्याचारियों से जो पृथ्वी बोझिल हो रही होगी उसको सब समाप्त करके और पुनः धर्म की स्थिति को फिर वो करेंगे। ऐसा लगता है, होगा कि नहीं वो हम निश्चित नहीं कह सकते, वर्णन ऐसा है। क्योंकि जो इन्होंने कहा है कि आगे हमारा तुम्हारा मिलन होगा वो, और द्वापर की ये बात है और ये कलयुग चल रहा है, इसलिए यहाँ जो है महाराज जी ने इस प्रकार से ये वर्णन किया है। आगे चल करके अब यहाँ पर भगवान के विवाहों का वर्णन आता है, वर्णन आता है। देखिए भगवान के विवाहों में ये आठ पटरानियां हैं भगवान कृष्ण की, 8 पटरानियां हैं। पट शब्द जहां लगा होता है इसका मतलब होता है कि और रानियां हैं, और रानियां हैं। जहां पट शब्द लगा होता है उस आधार से 8 पटरानियों का वर्णन है। रुक्मिणी, कालिंद्री, जामवती, सत्यभामा, भद्रा, लक्ष्मणा, ऐसे सब जो हैं ये 8 पटरानियां हैं। और उन 8 पटरानियों में सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी उसका नाम है रुक्मिणी। और ये रुक्मिणी जो है ये लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप ये है, स्वयं लक्ष्मी है। और ये रुक्मिणी जो है एक भीष्मक जी हुए हैं, भीष्मक जी। और विदर्भ देश के राजा थे, विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक जी। यही विदर्भ देश वो है जिसको कि आजकल हम लोग नागपुर कहते हैं, नागपुर। वही नागपुर ही विदर्भ देश है, वहां के राजा थे, नाम था भीष्मक। और ये जो भीष्मक है अथाह संपत्ति थी इसके पास, अथाह संपत्ति, अथाह संपत्ति थी। और उस आधार पर 5 इनके लड़के थे और एक लड़की थी। जो 5 लड़के हैं उसमें रुक्मी, रुक्रथ, रुक्रकेश, रुक्रबाऊ, रुक्रमाली, ये जो है 5 ये लड़के। और एक लड़की हुई जिसका नाम है रुक्मिणी। संस्कृत में ये जो सोना होता है, सोना ये रात में सोते वाला नहीं, दिन में सोने वाला है। गोल्ड, जो गोल्ड कहलाता है ये सोना, वो सोना जो है उसको संस्कृत में कहा जाता है रुक्म। तो सभी बच्चों के नाम इनके वो भी सोने पे थे।
और लड़की का भी नाम सोने पे है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाऊ, रुक्माली, और लड़की है रुक्मिणी। इधर क्या हुआ, जब ये रुक्मिणी बड़ी हो गई तो जो इसका बड़ा भाई है रुक्मी, इसने विचार किया कि अब रुक्मिणी का विवाह किया जाए। तो इधर उधर खोज की, चूंकि राजा है, इसे राजघराने में विवाह होगा उसका। बहुत से राजाओं को देखा गया कि हमारी बहन के अनुकूल है, कोई मिला नहीं। अंततोगत्वा एक इनको सोच आया कि क्यों न हो महाराज जो शिषपाल है, शिषपाल राजा, उनके साथ हम विवाह रुक्मिणी का कर दें, शिषपाल के साथ। शिषपाल, दंतवक्, दंगोश इत्यादि और जितना भी राजा था, ये सब भगवान कृष्ण के सब खिलाफ था, सब खिलाफ था। जरासंध इत्यादि, काशी नरेश, पौंड्रक, साल इत्यादि जितने भी हैं सब खिलाफ थे भगवान कृष्ण के। इसलिए ये जो है शिषपाल, ये नौकर है इनका, भगवान कृष्ण का। कैसे नौकर है? हमने बताया था आप लोगों को कि जय और विजय इनको सदत्वारों का साथ हो गया था। वही जय विजय 3 जन्मों का साथ हुआ है। वही जय विजय जो है सतयुग में हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष बने हैं। त्रेता में यही रावण और कुंभकर्ण बने, यही जय विजय। और द्वापर में यही शिषपाल और दंतवक् बने। आज नौकर के साथ महारानी का विवाह हो रहा है, होने जा रहा है, लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी मालकिन भगवान की स्त्री, और उसका विवाह जो उनके यहाँ एक नौकर था उसके साथ विवाह हो रहा है। बहुत अनुचित विवाह हो रहा है। ये बात महाराज नारद जी को ये खल गई कि यहां तक विरोध हो गया। इन लोगों ने यहां तक विरोध कर लिया कि स्वयं जो महारानी है वो भी एक उसके साथ नौकर के साथ में विवाहित की जा रही है। खल गए। तो ये यहां आए, कहां पर? भीष्म जी के यहाँ। और विवाह निश्चित हो चुका है भीष्म के यहाँ। इसका रुक्मिणी का विवाह निश्चित हो चुका है शिषपाल के साथ। कोई और है ही नहीं, इसलिए रुक्मी ने इनके बड़े भाई ने निश्चित कर दिया था। जब यह निश्चित हो गया तो नारद जी आए। नारद जी जैसे ही आए, नारद जी का स्वागत सत्कार किया। भीष्म जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों में थे, और जैसे ही नारद जी आए इनका आतिथ्य सत्कार हुआ। और इसको जब रुक्मिणी को ये मालूम हुआ, महाराज नारद जी आए, तो उसी पीछे वाले परिसर में ये रुक्मिणी आकर के बैठ गई कि नारद जी की और पिताजी की क्या बात होगी, उसको हम सुनेंगे। ये पीछे बैठी हुई थी।
नारद जी आए, आते सत्कार हुआ। आते सत्कार बाद नारद जी ने कहा कि अब तो आपकी लड़की विवाह की योग्य होगी। उन्होंने कहा कि विवाह की योग्य नहीं महाराज जी, परसों बारात आ रही, कल का दिन शेष है। थोड़ी देर बैठे ही हैं, चले अच्छा तो फिर हम चलते। भीष्म जी ने कहा कि क्या महाराज जी कोई आपकी निगाह में कोई लड़का और है, कोई और तो बताइए। कल नहीं नहीं, अब आपका निश्चित है, आप अपना करिए विवाह, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं, कोई हो तो बताइए, अभी कल का दिन शेष है, आज के दिन है, कल का दिन शेष है, अभी मैं परिवर्तन कर दूंगा। तो इनका लड़का तो है, और रुक्मिणी सुन रही पीछे, लड़का तो है। कैसा लड़का है मेरा? त्रैलोक में, केवल यहां नहीं पृथ्वी पे, त्रैलोक में उनके समान कोई खूबसूरत नहीं, त्रैलोक में उनके समान कोई वीर नहीं, त्रैलोक में उनके समान जो है कोई गुणवान नहीं है, त्रैलोक में उनके समान कोई रूपवान नहीं। ऐसा और ये बात रुक्मिणी सुन रही। तो जब रुक्मिणी ने ये बात सुनी, जब रुक्मिणी ने ये बात सुनी कि त्रैलोक में केवल उनके समान रूपवान, गुणवान, वीर, लक्ष्मीवान कोई नहीं है, तो हर लड़की ये चाहती है कि हमारा विवाह ऐसा इस प्रकार का लड़का हो। यहां भी हम लोग लौकिक रूप में जब अपनी बहन का, लड़की का विवाह करने के लिए कहीं लड़का देख और लौट करके जब आते हैं घर में औरतें पूछती काहे कैसा लड़का। उस समय जिस लड़की का विवाह होने की बात होती है, एक कान तो उसके पास रहेगा स्वयं, और एक कान माथारी बाप के पास रहेगा कि कैसा लड़का बता रहे हैं। ऐसे ही आज रुक्मिणी, एक कान तो उसके पास है, एक कान लगा है कहाँ? अपने पिता नारद जी के पास। जैसे ही इससे सुना कि कोई त्रैलोक में उनके समान महान सुंदर नहीं है, कोई वीर नहीं है, कोई गुणवान नहीं है, कोई लक्ष्मीवान नहीं, तो इसने हृदय में, उसी वक्त हृदय में ये ले लिया कि मैं विवाह करूंगी तो केवल इनके साथ विवाह करूंगी, वरना विवाह नहीं करूंगी। उसी जगह प्रतिज्ञा कर दी। अब जब ये प्रतिज्ञा इसने कर दी, इधर जैसे ही नारद जी ने बताया तो भीष्म जी ने कहा कि क्या महाराज जी आप कह रहे हैं कि वो कह रहे, हाँ वो लड़का जो है ऐसा है कि कौन लड़का है? कहा महाराज जी द्वारिका में है, कृष्ण नाम है उनका। कल कृष्ण, कृष्ण तो कृष्ण बलराम ये सब मर गए, जल गए। नारद जी ने कहा कौन कहता जल गए? मैं अभी द्वारिका से आ रहा हूं मिल करके। कल हमने सुना है कि वो जरासंध ने आग लगवा दी पुरुषर पर्वत पर, उसमें जल गए। उनका कि इतमरसा, ये बिल्कुल झूठ है अगर कोई कह रहा है। मैं अभी मिल के आ रहा हूं, ये भी बात सब वो सुन रही रुक्मिणी। बस उसी समय उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से विवाह करूंगी, वरना विवाह नहीं करूंगी। ये इन्होंने कहा महाराज जी क्या वो भगवान कृष्ण हमारी लड़की का हाथ स्वीकार कर लेंगे? उनका मैं प्रयास करूंगा। बस इतना होने के बावजूद नारद जी यहां से सीधे द्वारिका गए
द्वारिका में भगवान से बताया कि संपूर्ण कार्य सब हो गए हैं, पृथ्वी का भार भी उतर गया है, बहुत थोड़ा रह गया है, और ऐसा है कि आप जो है, अब मैं आपका विवाह भी देखना चाहता हूं। ये महाराज जी ने कहा, और कहने के बाद ये कहा कि मैं एक लड़की देख आया हूं, और वो भीष्म की लड़की है, 7 गुण हैं उसके, और लड़के के 4 गुण हैं जो इन्होंने बताया, और लड़की 7 गुणों वाली है। ये बताया कैसे ऐसे उसके 7 गुण। या नारद जी चले गए। अगले दिन क्या होता है, देखिए सब करने वाला वही है। अगले दिन क्या हुआ कि ये जो है स्वयं वहां से एक ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता, और वो ब्राह्मण देवता जो है, इन्होंने भगवान के अनन्य भक्तों में थे, और एक टोकरी लेकर के ये गए हैं सुबह सुबह कुछ पुष्प लेने के लिए, भगवान के पूजन के लिए। लेकिन वो जो है ये ले कुछ भ्रमित हो गए। ये लो प्रसाद, आप छोड़ो, पता करो। कुछ भ्रमित हो गए, और भ्रमित होने में ये द्वारिका की उसमें रुक्मिणी वाले पुष्प वाटिका में आ गए। राजाओं के हैं, राजा की पुष्प वाटिका होती है, और जो लड़के जितने होते हैं उनकी पुष्प वाटिकाएं अलग होती हैं। राजा की पुष्प वाटिका अलग होती है, लड़कियों की पुष्प वाटिका अलग होती है। तो उस आधार पर यहाँ जो है बजाय लड़कों के पुष्प वाटिका में और राजा के पुष्प वाटिका में जाने के, ये गलत दिशा से आ गए और ये रुक्मिणी वाले में आ गए। सेवकों ने कहा महाराज जी आप गलत आ गए, आपको उधर से आना चाहिए था, और 1-1.5 किलोमीटर का अंतर हो रहा था अगर ये जाते हैं। तो एक सेवक ने कहा कि अरे इस वक्त कोई होगा थोड़ा ही, गेट खोल दो, ताला खोल दो, 5 फूल ले लेंगे भगवान के लिए और चले जाएंगे। दूसरे सेवक ने वो ताला खोल दिया। कभी भी तोड़े नहीं जाते थे, चुने नहीं जाते थे फूल इनके यहाँ रुक्मिणी के उसमें। तो सब इन्होंने पूरी डलिया भर दी, डलिया भर दी। ये भी ले ले भगवान को, ये भी ले ले, बहुत सुंदर है, ये भी ले ले, बहुत सुंदर। और ये करते करते ये काफी अंदर चले गए पुष्पवाटिका। बस वहीं पे इन्होंने क्या, इनको आवाज लगी कि जैसे कोई लड़की रो रही है, एक पत्थर की शिला के ऊपर बैठी हुई कोई लड़की रो रही है। तो ये अंदर गए और जैसे ही वो लड़की को देखा तो एकदम से इनके मुख से निकल गया, बेटा क्यों रो रही? उसने रुक्मिणी ने कहा कि महाराज जी आपने मुझे बेटा कह के पुकारा है, आप मेरे पिता के समान हैं, क्या हम एक चिट्ठी लिख दें? क्या वो चिट्ठी हमारे भगवान कृष्ण के पास आप भेज सकते हैं? उनका पहले चिट्ठी जाएगी, बाद में मैं पूजन करूंगा, पहले चिट्ठी जाएगी। देखो ये वहीं बैठ गए, बड़ी सुंदर चिट्ठी रुक्मिणी ने लिखी। देखिए क्या लिख रही हैं आप लोग, बड़ा आप लोग आनंद लें उस
कि ठीक है, बहुत एकाग्रता से 4 गुण बताए थे इन्होंने। महान रूपवान, त्रैलोक्य उनके समान कोई रूपवान नहीं है, कोई गुणवान नहीं है, ये नारद जी ने बताया था। कोई वीर नहीं है, कोई लक्ष्मीवान नहीं है, ये 4 गुण बताए थे, वही लिख रही। संस्कृत में 2 के ऊपर 3 से बहुवचन चालू हो जाता है। अरबों खरबों संख्य हो जाएं, सब बहुवचन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, गुणान, गुणान बहुवचन शब्द है यहाँ। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर षण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापं श्रुत्वा गुणान। महाराज जी, मैंने आपके गुणों को सुना कि आपके समान कोई त्रैलोक्य में, आपके समान कोई सुंदर नहीं है, त्रैलोक्य में आपके समान कोई गुणवान नहीं है, त्रैलोक्य में आपके समान कोई वीर नहीं है, त्रैलोक्य में आपके समान कोई लक्ष्मीवान नहीं है। ये मैंने अपने कानों से सुना है, किसी कहने से नहीं। सुत्वा गुणान, यहां बहुवचन है, भुवन सुंदर। हे भुवन सुंदर सुत्वा गुणान, भुवन सुंदर षण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर। मैंने अपने कानों के बिलों से स्वयं सुना है, कानों के बिलों से मैंने स्वयं सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरत अंगतापम, हरत अंगतापम। लड़की का ताप क्या होता है? जिसका विवाह होने जा रहा है, उसका ताप होता है कि हमारा जिसके साथ विवाह होने जा रहा है, पता नहीं किस स्वभाव के हो। हम सात्विकी स्वभाव के हैं, वो पता नहीं क्या तामसी चीजें न खाते हो, कहीं ये न हो। हमारी यहाँ पर अगर कभी भौजाई की तबीयत सही नहीं है हमारे यहाँ, तो माँ कह देती है बेटा जाओ तुम भोजन बना लो जाकर। अगर हमने माँ से कह दिया कि माँ तुम जाओ अब तुम ही बना लो, तो माँ मेरी भोजन बनाती है जाकर के। हमने अगर कह दिया कि हम नहीं आप पर बना लो, तो स्वयं वो माँ बनाती। क्या कभी ऐसी हमारी सास भी होगी कि जो अगर हमारी जेठानी नहीं बना रही और मैंने भी कह दिया कि हमारी तबीयत सही नहीं है माँ आप बना लीजिए, तो क्या हमारी सास भी माँ के तरीके से भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये सब जो है उसको ये लगता है कि पता नहीं कौन कैसा होगा। ये सब उसके ताप है, ज्वर है, बुखार है। आज पता नहीं उस तरीके के सब लोग कैसे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हृदय में बात होती है। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर षण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरत अंगतापम। जो मैंने सुना अपने कानों से, तो ये जो ताप था मेरे शरीर का अपने आप सब समाप्त हो गया। और महाराज जी ये आंखें ये क्यों दी गई हैं? ये केवल महाराज जी आंखें दी गई हैं संत लोगों को, देवताओं को और आपको देखने के लिए। ये आंखें हैं, वास्तविकता यही है। यहाँ मरने वालों के ऊपर हम लोग न्यौछावर हैं देखने के लिए 24 घंटे। और ये आंखें हैं काहे के लिए? केवल भगवान को, संत लोगों को देखने के लिए। देखिए वर्णन कर रही आगे, रूपम प्रशांत
दृश्यमता अखिलार्थ लाभन। आंखों का अखिल अर्थ लाभ क्या है? जिसने अपनी आंखों से भगवान के स्वरूप को, संतों को देखा है, वास्तविक में आंखें वही हैं। और जिसने भगवान को अपनी आंखों से, संतों को नहीं देखा है, उसकी आंखें ही नहीं। फिर वो आंखें हैं कौन सी? तुलसीदास जी ने वर्णन किया है अपने रामायण में। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो उसे मोर पंख में जो आंखें बनी होती है, फिर वो आंखें हैं हम लोगों की। अगर हमने भगवान को अपने नेत्रों से नहीं देखा है, संतों को अपने नेत्रों से नहीं देखा, तो फिर वो मोर पंख में जो आंखें बनी हुई हैं वो है। दृश्यताम अखिलार्थ लाभम। आंखों का अखिल अर्थ लाभ क्या है? जिसने अपनी आंखों से भगवान को देखा है। महाराज जी, मेरी आंखें आपको देखना चाहती हैं, इसलिए आप रूपम दृशांद्र सिमतान अखिलार्थ लाभन त्वयि अच्युता विशतु चित्रम पत्र में। हम लोग चलते हैं और चल जा रहे हैं और कहीं 1 रुपया पड़ा देखेंगे, इधर उधर कोई देख तो नहीं, तुरंत उठाया जेब में। और वो लक्ष्मी ऐसी जिसकी स्त्री, नाम क्या है? अच्युत। वो किसी च्युत नहीं होता है। आज कह रही है रुक्मिणी महाराज जी, त्वयि अच्युता विशत चित्रम पत्र में। अच्युत, मैंने अपना चित्त आपको दे दिया है, मैंने अपना चित्त आपको दे दिया है, और मेरी आंखें आपको देखना चाहती है। आंखें वही हैं जिसने आपको देखा है, और जिसने आपको नहीं देखा उसकी आंखें ही नहीं। मैंने अपना चित्त आपको दे दिया। एक श्लोक तो ये आगे लिखा है, काता मुकुंद। महाराज कृष्ण जी का एक नाम मुकुंद भी है। काता मुकुंद महती कुलशील रूप। महाराज जी, वैसे तो आपके 4 गुण, हमारे 7 गुण हैं, 7। वैसे हम आपसे गुणों में ज्यादा हैं, लेकिन विवाह करीबे के, इसलिए ये तो नहीं कहेंगे कि हम आपसे गुणों में ज्यादा हैं। बराबर तो कही सकती है, नहीं अपना कहें कि हम बराबर हैं। काता मुकुंद महती कुल शील रूप विद्या वया द्रविण धाम विराट तुल्यम। तुल्यम है तो 7 गुण ही हमारा, लेकिन इतना तो है, हम अपने बराबर तो हमें बना ही दे कि हम आपके बराबर तो कम से कम ही। उसमें काता मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वया। पढ़ी लिखी है कुलीनों ने। कुलशील रूप, कुलीन भी हूँ, शीलवान भी हूँ, रूपवान भी हूँ, पढ़ी लिखी है। बया, उम्र में भी आपसे छोटी है। तुल्यम, पैसा रुपया है, स्वयं लक्ष्मी है, पैसा रुपया भी। और मैंने बहुत से धार्मिक कार्य भी मैंने किए, तमाम धर्मशाले बनवाए, प्याऊ बनवाए, कुएं बनवाए, सब काम किए मैंने। तो उस आधार से है तो ज्यादा, लेकिन फिर भी हम आपसे ये कहेंगे कि आप हमें अपने बराबर तो बांधे ही ले। विराट तुल्यम, मैं आपके बराबर तो हुई। इसलिए महाराज जी, आप एक कार्य करें, धीरापतिं कुलवती न बणीत कन्या। आप धीर पति बन करके, आप दहाड़ते हुए, सिंह के समान दहाड़ते हुए आकर के आप मेरा हाथ
अपने हाथ में ले लिया करता है। धीरा पतिं कुलवती न ब्रहीत कन्या, काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। आज सिंह के समान गर्जना करते हुए जैसे सिंह बिरड़ने के लिए दौड़ता है, आप वैसे ही आकर के मेरा हाथ अपने हाथ में ले लीजिए। बता दिए उनके कैसे आए, सिंह के साथ दहाड़ते हुए आ जाओ। और महाराज जी एक बात और बता दूं, अगर आपने विवाह न किया मेरे साथ और आपका प्रसाद न मिला मुझे, हमको अपने हाथों में आपका हाथ ना आया, तो मैं क्या करूंगी ये बता देती हूँ। यह रंबुजाक्ष बड़े बड़े नेत्र वाले, कमल कैसे नेत्र वाले, यह रंबुजाक्ष न लभे भवत प्रसादं। अगर आपका हाथ मेरे हाथ में ना आया तो मैं क्या करूंगी। जयहान सून कृतव्रतान सत जन्म भीषात। 100 जन्मों तक, 100 साल नहीं, 100 जन्मों तक मैं व्रत करूंगी आपके लिए, विवाह करने के लिए। 100 जन्मों तक यही करती रहूंगी, जन्म लूंगी मरूंगी, जन्म लूंगी मरूंगी। विवाह करेंगी तो केवल आपके साथ, वरना विवाह नहीं करेंगे। ये 100 जन्मों तक मैं करूंगी। 100 जन्मों के बाद जो होगा सो देखा जाएगा। हमेशा हिस्ट्री में परिवर्तन 100 के बाद होता है, सेंचुरी के बाद। इसीलिए 100 का इन्होंने वो लिया कि 100 जन्मों तक, 100 साल नहीं, 100 जन्मों तक यही कार्य करेंगे। उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा। अगर हाथ नहीं आता तब भी। ये रंबुजाक्ष न लभे भवत प्रसादं, जयहाम सून कृतव्रतान। व्रत करके अपना शरीर सुखा डालूंगी, विवाह करूंगी तो केवल आपके साथ, वरना विवाह नहीं करूंगा। शतजन्म भी साथ। और महाराज जी एक बात आपको हम बता दें, कल बारात आ रही है, तो कल जो है हम दुर्गा पूजन के लिए जाएंगे। दुर्गा पूजन के लिए हम जाएंगे, और जिस वक्त हम दुर्गा पूजन कर करके बाहर निकलेंगे, उसी समय आप हमारा हाथ अपने हाथ में ले लीजिए। ये लड़की ही बताती हैं सब, जिनके साथ हुई जाती प्रेम विवाह, फलानी जगह वित्ते खरनी करीबे हो तो पकड़ ले, इस तरफ हमारा जीना है, वन से पकड़ ले, वो ना जाए, सब यही बताती। तो रुक्मिणी तो लड़की ही है, तो इन्होंने सब सरल कर दिया पूरा कि देखो मैं कल भगवती का पूजन करने जाऊंगी, और आप वहीं से हमारा हाथ अपने हाथ में ले लीजिए। चिट्ठी गई, भगवान ने देखा, चिट्ठी जहां पढ़ करके उसमें लिखा था मैं अपना चित्त आपको दे रही हूं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैंने चित्त से पूछा कहां से आए, तो उसने कहा मैं रुक्मिणी के पास से आया हूं। तो हमें चिंता हो गई तुरंत कि रुक्मिणी बगैर चित्त के हो गई, बगैर चित्त के हो गई। देखो तुम्हें चाहे नींद भी आ जाए, तुम्हें चाहे नींद ही आ जाए, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी जब तक कि मैं तुमको स्वयं ले नहीं लूंगा। तब तक मैंने चिट्ठी से, और उस चिट्ठी के पीछे ही लिख दी गई। ये नहीं क्या बड़े राजनीतिज्ञ हैं भगवान कृष्ण कि दूसरे कागज पर लिखा नहीं, अगर दूसरे पर लिख दे तो विचार ये कर देंगे कि कहीं ये जो है कागज हमारे वालों पकड़ गया, इनके भाई पकड़ लिए, हम सब विरोध में है, पकड़ लिए तो कहेंगे यही लगाए घूमता सब ये, और ऐसे यही चिट्ठी के पीछे लिख दो। तो उसमें लिख दिया तुम्हारा चिट्ठ आया, मैंने तुम्हारे चिट्ठ से पूछा, उससे जैसे ही मालूम हुआ कि, तो हमने कह दिया कि अरे रुक्मिणी बगैर चिट्ठ के हो गई। तो देखो एक बात है, तुम्हें चाहे नींद भी आ जाए, हम तो जब तक तुम्हें ले नहीं लेंगे तब तक हमें तो नींद ही नहीं आएगी।
और वो चिट्ठी लिख करके ब्राह्मण को दे देंगे कि अगर चिट्ठी पकड़ी हो जाएगी तो ये जो है इनके भाई आई, जब ये कहेंगे देखो ये किया है तो हम कहेंगे पहले तुम्हारे बहन भेजो, वही तब हम दिखाए। पहले तुम्हारे बहन ने भेजा, उसके प्रत्युत्तर में मैंने दिखाइए, वो आप अपनी बहन को संभालिए, क्यों ये कार्य कर रही है। तो ऐसे बड़े राजनीतिज्ञ हैं। खैर उसी के आधार पर यहाँ शायद जैसे सब राजा लोग आ रहे थे, कल बारात आ रही है, जैसे ही सब राजा लोग आ रहे तो वैसे ही भगवान कृष्ण भी रथ लेकर के आ गए। इनका भी आदर सत्कार उसी प्रकार से हुआ। भीष्म जी भगवान कृष्ण को बहुत चाहते थे और लड़के से विरोध में थे। खैर इनका पूर्ण आतिथ्य सत्कार जैसे सबका हुआ राजाओं को, वैसे इनका सुबह रुक्मिणी गई वह गौरी पूजन के लिए। रुक्मिणी गई, ये सभी लोग, सभी लड़कियां गौरी पूजन के लिए ले जाई जाती है। गौरी पूजन के लिए सीता जी भी गौरी पूजन के लिए ले गई थी। गौरी पूजन जननी पठायो, तेल पूजन नहीं आती। और यन जो है ये बुढ़ी बुढ़ी औरतें मर के चली गई हूँ, अब जो नहीं बुढ़ी हुई गई वो आओ कातली आ रही तेल पूजन गई। अब जितनी औरतें वो कहती तेल पूजन तेल पूजन। अरे तेल पूजवे का दो चार कदस्टर धरवा दे, धरवैया को पूजो तेल। लेकिन सप्ताहत यह चली आ रही, यह सप्ताहत चली आ रही, तेल पूजन गई तेल पूजन गई। अब है गौरी पूजन, गौरी पूजन जननी पठायो। आज सीता जी भी उसी आधार से गई, रुक्मिणी भी वहां गई। जैसे ही इन्होंने भगवती का पूजन किया है, पूजन करने के बाद बस और साथ में और भी स्त्रियां जाती हैं साथ में, और या ओके ऊपर साड़ी धर रहे हैं, ओके मुड़े पे, और हाथों धरे रही हैं। अब गरबाई जा रही है, हाथों धरो, लेकिन अब करे कैसे, नीचे हाथ मुंह उठा नहीं सकते तो धरे बेटा कहूँ देखे उधर ऊपर नीचे कहूँ, बात सीधे। आज ये पहुंची और जा करके जो है भगवती का पूजन किया। पूजन कर करके ये जैसे ही निकलती हैं तो क्या किया, हजारों की सेना लगी। रुक्मिणी इत्यादि ने अपनी सेना सब पूरी लगा दी। क्यों, जान गई थी कि कृष्ण आया है और ये कुछ करेगा, इसने पहले से सेना लगा दी। शिशुपाल ने अपनी सेना सब पूरी लगा दी। हजारों की सेना लगी हुई है वहां सामने। बस उसी समय महाराज जी भी, भगवान कृष्ण जी अपना रथ लेकर के आ गए और भगवती लक्ष्मी जी भगवती का पूजन करके जैसे ही बाहर निकली तो देखा कि सब हजारों सेना लगी। तो रुक्मिणी ने ये लड़कियां जो हैं, लड़कियां एक सुंदरता के लिए अपने छोटे छोटे से बाल यहाँ तक रखती हैं आंखों के ऊपर, तो रुक्मिणी के भी ऐसे ही थे। तो ये जो है इन्होंने बाएं हाथ से अपनी बाईं अलकों को, उसको अलकें कहा जाता है, अलकें कहा जाता है, अलके कहा जाता है। ये जो आती हैं बाल यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ तक, उसके अलके कहा जाता है। तो उस आधार पर बाएं हाथ से बाईं अलकों को बाईं आंख के ऊपर इन्होंने योग किया, ऐसे इस तरीके से बाएं हाथ से बाईं आंख के ऊपर बाएं अलकों को योग ऊपर समेटा और समेट करके बाईं आंख से ही जितनी सेना लगी हुई थी सबको यो देखा ही नहीं। बाईं आंख से दुश्मन को देखा जाता है, जैसे बस ये देखा, जैसे ही इन्होंने देखा है वैसे ही जितनी भी हजारों सेना है सब धराशायी जमीन में। ऐसे जाएंगी भगवती, इनके कार्य तो दूसरे हैं, ऐसे नौकर के साथ थोड़ी जाएंगी। जितनी सेना है सब धराशायी जमीन में पड़ी, सब दूर। बस उसी समय भगवान कृष्ण ने आज इनका रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, अपने रथ पे बिठाला, रथ पे बिठा करके जो है और सीधे द्वारिका निकल गए।
वहां जैसे द्वारिका गए हैं, वहां पर आज बलराम जी ने अपने पैसे से इन्होंने ब्रह्म विधि के अनुसार से इनका विवाह करवाया। ब्रह्म विधि उसे कहते हैं जो अग्नि को प्रज्वलित करके हम लोग परिक्रमा करके ऐसे करते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म विधि। तो उसी ब्रह्म विधि से इन्होंने विवाह किया है। यहाँ महाराज परीक्षित जी उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि महाराज जी, हमने ऐसा सुना है कि महाराज कृष्ण जी ने राक्षसी विवाह किया रुक्मिणी के साथ। तो उनका कौन कहता है राक्षसी विवाह किया? राक्षसी विवाह तब होता है जब लड़की रो रही हो और लड़का उसको जबरदस्ती खींचता हुआ लिए जा रहा है, तब राक्षसी विवाह है। ऐसे राक्षसी विवाह नहीं होता है जब लड़की और लड़का दोनों की कंसेंट है। समझ रहे हैं लोग? जब लड़की और लड़का दोनों की कंसेंट है विवाह के लिए, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर कृष्ण जी भी और रुक्मिणी दोनों तैयार थे, इसलिए राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है। ऐसे मैंने आपको ये भगवती रुक्मिणी का ये विवाह का वर्णन बताया है। और विवाह के बाद में आप लोग इसमें कालिंद्री जी का, यमुना जी यही भगवान सूर्यनारायण की लड़की, यही उन्हीं का नाम है। यमुना जो है वही कालिंद्री हैं, उनका विवाह हुआ है। जाम्बवती जी, ये जाम्बवती जो ये हैं उनका विवाह हुआ है। और ऐसे जाम्बवती जी ये जाम्बवान की लड़की हैं। सत्यभामा, मित्रविंदा, भद्रा, लक्षणा, ऐसे इन सब विवाहों का वर्णन हुआ है। आगे चल करके यहाँ पर जब ये हो गया, हो जाने के बाद रुक्मिणी का ब्याह हो गया, तो महाराज जी को ही मालूम हुआ, महाराज जी को ये मालूम हुआ कि 16,100 राजकन्याएं, 16,100 राजकन्याएं, ये जो है ये सब महाराज जी के जो ये पृथ्वी का लड़का है, पृथ्वी का लड़का जिसका नाम है भौमासुर, भौमासुर, इस भौमासुर के यहाँ 16,100 राजकन्याएं सब जो है वहां पर दुर्ग के अंदर, किले के अंदर बंद है, किले के अंदर बंद है, दुर्ग के अंदर। तो इन्होंने भगवान कृष्ण ने 16,100 राजकन्याओं का सामान लगाओ, इसमें लगा पूर्व कुग्रहों वाला विशिष्टा नाम ले लीजिए। तो मैंने गोत्राया रुक्मिणी देवी प्रीत्यर्थम भगवान राधा कृष्ण प्रीत्यर्थम इमाम सौभाग्य ये साड़ी है प्रियंका इसमें जो है अच्छा और अच्छा अच्छा ठीक है, आप पीछे रख लीजिएगा। हम पर्स नहीं ठीक ये ठीक ठीक ना की और वो है ठीक। तो इस प्रकार से उन्होंने सोलह 16,100 जो राजकन्याएं हैं, महाराज जी ने उनका
ये फोटो चलो पंडित जी ये बिछिया और पायल अच्छा अच्छा नाक की तेल उसमें है। ठीक 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 हमने वो दिया था ना उसमें नाक की तेल अंदर अच्छा ठीक है फैसल वो सब है यही ठीक ठीक भगवान की बर्तन है और संदेश ठीक तो हम पीछे इसकी साड़ी में ये लगा देते वही वाली साड़ी खाली है अच्छी अच्छी हमें इसमें दी ठीक ठीक है वो हम पंडित जी के पास ठीक ठीक तो वो आप वो जिम करिए ये खाली आप पंडित जी के पास ठीक ठीक ये आपको ठीक 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 है आसन है। सर भैया इसी में रख दे ठीक हम कर देंगे ये भी सब उसी में रख प्रसाद आप जो कुछ हम और रख दो हम डालते हैं बार बार कहा कि आजादी रखिएगा झूला ले जा रहे वाली अरे कोई गलती नहीं सब भगवान का भाव है चलो हम दो चलो दो तो यहाँ पर ले आप भी ले लो बोलो शिव अच्छा और कोई बाकी हो गए ये पृथ्वी का लड़का है यही पृथ्वी जिस पे हम लोग बैठे हैं जो भगवान विष्णु की स्त्री है इसी का लड़का है भौमासुर। ये वीर राक्षसी प्रवृत्ति का था जिस कारण से महाराज जी ने भौमासुर का वध किया है और इसके यहाँ दुर्ग में किले के अंदर 16,100 रानियां राजकन्याएं ये सब बंद थी और ये भौमासुर कहा करता था सबसे कि आप लोग जो हैं हमारे उसमें हमको ग्रहण कर लें हमको स्वीकार कर लें पति रूप में। लेकिन किसी भी राजकन्या ने स्वीकार नहीं किया और इसने कोई जबरदस्ती नहीं की।
जैसे कि महारानी सीता जी का रहा, अशोक वाटिका में रही महारानी सीता जी, और रावण गया भी, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि तिष्ठा से ये कहा कि मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, इसको समझा करके एक महीने के अंदर इसको जो है आप हमारे बस में कर दो। कोई जबरदस्ती नहीं की है यहाँ। ठीक उसी प्रकार से इसने भी दुर्ग में ये बंद तो रही हैं, लेकिन उसमें जो है दुर्ग के अंदर जो बंद थी, कोई उनके साथ किसी प्रकार का वो नहीं किया, बलात् कोई ऐसी बात नहीं की। आज स्थिति क्या हुई आगे चल करके कि इन्होंने जब यह स्थिति 16,100 लड़कियों को इन्होंने निकाला है, और निकाल करके और इनको जो है भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाएं, प्रसाद आप लोग अपने अपने घर जाइए। इन लोगों ने कहा महाराज जी हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, मेरे घर पे मुझे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए आप जो है आप देखिए ये आप मुझे स्वीकार कर लें, स्वीकार कर लीजिए। महाराज जी ने ये कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाएं, और हम उस स्थिति में सभी को, तुम्हारे घर वालों को सबको सांत्वना देंगे, सबको सांत्वना दूंगा कि ये लोग बिल्कुल ही पवित्र हैं, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, और आप इनको अपने घर पे रखें, घर पर रखें। उस आधार पर इन लोगों ने कहा कि महाराज जी कुछ भी हो, हमारे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। एक बात है आपसे जो कहें, या तो मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, और अगर आप मुझे स्वीकार, आप अग्नि लगवाइए, यही अग्नि लगवाइए, और मैं एक एक करके 16,100 एक एक करके अग्नि के अंदर हम लोग प्रवेश करती जाएंगी, और ये कहती जाएंगी कि जिस लड़की जात के ऊपर इस प्रकार का कुठाराघात है, भगवान कभी अगला जन्म मुझे लड़की जाते न दे देना, और यूं कहते हम अपना शरीर छोड़ देंगे, सही छोड़ देंगे। आज इस प्रकार की स्थिति यहाँ इन्होंने रखी है। अब भगवान क्या करें, ये अपने घर जाने के लिए नहीं तैयार है। तो महाराज जी ने स्वयं गीता में कहा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
भगवान के अलावा और कोई अन्य है ही नहीं, वही हमारा है। जो ये व्यक्ति धारणा कर लेता है उसका मैं योगक्षेम, उसका मैं अपने ऊपर लेता हूं। आज ये लड़कियां कह रही हैं कि मैं घर नहीं जाऊंगी, हमारे पिता, हमारे माता, भाई, मेरे भाई आई, ये कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं, जैसा कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, उस आधार से मैं इनको अब स्वीकार करता हूं। ऐसी महाराज जी ने 16,100 जो ये हैं आपके राजकन्याएं, उनको भी इन्होंने रानियों के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसी महाराज जी के 16,108 उनके विवाह हुए, 16,108। अब उन लोगों को जरूर आपत्ति होती है, जो लोग सुनते हैं कि भगवान के 16,108 विवाह, उनको जो है ये आपत्ति होती है जिनके आरे को भी नहीं भी ऐस बैठ गए गाँव में हो उठो कि जिनके ब्याह नहीं भी बूढ़ हुई गए, अब ब्याह नहीं भी 16,108 ब्याह भी उनको खलता है, केवल उनको खलता है। तो यहाँ पर अब इधर भौमासुर के वध हो जाने के बाद इसका लड़का था जिसका नाम है भगदत्त। भगदत्त जो है इसका राजगद्दी में बैठा दिया गया। ऐसे भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए हैं। और प्रसाद इनको तो इस प्रकार से इनके विवाहों का वर्णन मैंने आपको संक्षिप्तता किया है। इधर इनके बाद में विवाहों के बाद जरासंध, काशी नरेश, पौंड्रक, शाल इत्यादि, ये सब जो बड़े बड़े राजा लोग थे ये सब मारे गए। इनके मरने के बाद जब ये सब समाप्त हो तो महाराज परीक्षित जी ने सोचा ये कि ऐसा तो नहीं है कि गुरु जी हमारे चले जाएं, गुरु जी मेरे चले जाएं और आज छठा दिन है, तक्षक कल आएगा, तक्षक कल आएगा। ऐसा न हो कि गुरु जी आज ही न चले जाए। तो उन्होंने इनसे पूछ दिया कि गुरु जी क्या और कोई भगवान कृष्ण का चरित्र है कि सब खत्म हो गए। जहां ये प्रश्न हुआ परीक्षित का, अब परीक्षित के हृदय में ये भाव था कि अंतिम दिन जब तक्षक मुझे काटे उस समय मेरे मुख में गंगा जल हो, तुलसी का जल हो और भगवान की रसमयी लीलाएं, लीलाओं का जो गायन हो रहा है वो अमृत मेरे कर्ण रंध्रों से अंदर प्रवेश कर रहा हो, अंदर प्रवेश कर रहा हो कर्ण रंध्रों से, और उसी समय तक्षक काटे मुझे, मेरा प्राणांत हो और उसी समय भगवान की मुझे प्राप्ति हो, जो तक्षक आवे काटे, मैं भगवत स्वरूप में हूं। ये महाराज जी का विचार था परीक्षित का। उसी आधार पर उन्होंने ये प्रश्न किया था। प्रश्न के ही आधार पर भगवान सुखदेव जी विचार करने लगे कि तो अगाध समुद्र है, सब कुछ मैंने बता डाला है भगवान कृष्ण के चरित्रों के बारे में। अब कौन सा चरित्र कहें
जो कल तक ये चरित्र चले, जब तक ये तक्षक आवे। तो इस अगाध समुद्र के अंदर ये निमग्न हो गए, निमग्न हो गए और निमग्न होकर के इस अगाध समुद्र में गोते लगाने लगे महाराज जी कि अब कौन सा चरित्र ऐसा है जिसको कि मैं इनको सुनाऊं। भगवान कृष्ण अंदर प्रवेश करते हैं, उछलते हैं, फिर प्रवेश करते, फिर उछलते हैं। ये करते करते एक रत्न इनको मिल गया, एक रत्न मिल गया। और वो रत्न क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी का भार इत्यादि सब उतर गया है। अभी इन्होंने अपने मित्र का बोझा नहीं उतारा है। क्यों न हो, लाओ अभी हम इन्हीं के मित्र का वही वर्णन हम कर दें। ये महाराज जी ने विचार किया, ये रत्न मिला इनको। और वो मित्र कैसा है? सावा गया तस्य गुणान् गृहीते, वाक वाणी, जिसकी वाणी से 24 घंटे भगवान का नाम चल रहा है। हाथों से माला चल रहा है, हाथों से आज देवालय को साफ करना, जितना भी कार्य है सब 24 घंटे भगवान का नाम। आज इस स्थिति में आज इनका मित्र है। अब उसका देखिए श्रीमद् भागवत जी में कहीं भी सुदामा का नाम नहीं है। इनको श्रीमद् भागवत का ज्ञान हो, जो लोग ये लाउड स्पीकरों से और वक्ता लोग सुदामा सुदामा कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी में कहीं नाम ही नहीं है सुदामा का। नाम क्या है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चितो, कृष्ण के कोई मित्र थे। अगर नाम होता तो व्यास जी लिखते नहीं क्या? अपनी कलम से कोई नाम ही नहीं लिखा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित, कोई एक मित्र थे भगवान कृष्ण। और चारों वर्णों में कौन थे? ब्राह्मण थे। और अथाह धन था इनके पास। अथाह, ये धन नहीं है लौकिक वाला, भगवान के नाम का अथाह धन इनके पास था। क्योंकि आगे श्लोक में वर्णन दिया है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित् तमः। ब्रह्मवित् तमः, ब्रह्मवित् भगवान का नाम था। और जहां तम प्रत्यय लगी होती है, पढ़े लिखे लोग देखें, जहां पर तम प्रत्यय, यहाँ तमा शब्द तम प्रत्यय लगी है, जहां पर तम प्रत्यय लगी होती है उसका कहते हैं अतिशयेन। इसकी कोई संख्या नहीं। इतना नाम, इतना धन है भगवान के नाम का आज इसके पास। उस व्यक्ति को कहा जाता है महान दरिद्री, और ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाला, ऐसा वैसा भिखारी है, क्या क्या कह दिया जाता है। अरे उसके पास जो है न भूतों न भविष्य न कोई हुआ है न कोई होगा। जो धन उसके पास था, क्या चरित्र है, और क्या यहाँ पर कवियों ने बना दिया उसका। नरोत्तम दास इत्यादि ऐसा बर्बाद कर दिया इस चरित्र को कि लाउड स्पीकर से चिल्लाया जाता है, महान निर्धनी, महान ऐसे, महान वैसे, महान वो। उनको श्रीमद् भागवत का ज्ञान नहीं है, श्रीमद् भागवत का, इसलिए उन्होंने ऐसा ऐसा लिख दिया अपने उसमें। नाम ही नहीं है। कृष्णस्यात् शिखा
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। और इतना धन होने के बावजूद स्थिति क्या है उसकी, जरा सी भी उसको अभिमान नहीं है अपने ऊपर। विरक्ता इंद्रियार्थेषु, जो उसकी इंद्रियाएं हैं 10, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनमें सब में विरक्त का मतलब दीवाने विष्णु, रक्त वाले अनुरक्त, जिसने अपनी 10 इंद्रियों का बैदामा भगवान को कर रखा है। संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए 10 इंद्रियों का बैदामा कर दिया। विरक्ता इंद्रियार्थेषु और प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। देखिए यहां पर इतना धन होने के बावजूद और संपूर्ण इंद्रियों में विरक्त, और विरक्त होने के साथ में एक भी हिलोर नहीं है हृदय। जैसे समुद्र है और नदियों में हिलोरें आती, वैसे इसके हृदय में शांत आत्मा नहीं है। प्रशांत आत्मा, प्रासर्ग लगा है, प्रकर्षण शांत है, एक जरा से भी हिलोर नहीं है। हवा का जो प्रभाव वो चल रहा है, प्रवाह कतई कोई वो नहीं, बिल्कुल शांत, हृदय में कोई हिलोर नहीं। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, और ऐसे महान जितेंद्री जिन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को जीत रखा है, ऐसी बात, ऐसा मित्र है। जब ये इस तरीके की स्थिति हो गई, तस्य भार्या कुचैलस्य, उसकी जो स्त्री है वो महान कुचैल और छुच्छाम, ये वर्णन दिया। कोई उनके यहाँ साबुन तेल नहीं रखे थे, जो कपड़े फेंक दिए जाते थे, जो कपड़े फेंक दिए जाते थे लोगों के द्वारा चौराहों पे, उन कपड़ों को जाते थे महाराज जी, और उन कपड़ों से देखते थे कि कोई कपड़ा ऐसा तो नहीं है जिसके द्वारा मेरी लंगोटी और मेरी स्त्री का आंचल ढक जाए। ऐसे वो जो कपड़े पड़े होते थे चौराहों पर, उनको जाते थे, देखते थे कि कोई ऐसा कपड़ा है जो हमारी लंगोटी ढक जाए, कोई ऐसा कपड़ा है जो हमारी स्त्री का आंचल ढक जाए। कभी उन्होंने हरिओम नहीं किया, मांगा नहीं किसी से। और जब विचार करें, आज कलयुग में बड़े बड़े आश्रम, आसाराम आश्रम, सब जितने भी है बड़े बड़े सब बने, ये बिठूर में भी जहाँ तरह तरह के आश्रम सब बने। आज कैपिटलिस्ट जो है पूंजीपति लोग, इन लोगों के आश्रम बनवा रहे हैं कलयुग में। और द्वापर में कोई ऐसा नहीं था जो आज सुदामा जी के लिए कपड़े और कुछ भोजन व्यवस्था कर देता। जब विचार करें, आप विचार करें कि क्या उस समय जो है द्वापर में कोई ऐसा नहीं था जो आज महाराज जी को या जो इनके मित्र हैं उनको कहीं अचला ला करके दे देता, या इनके स्त्री के लिए कपड़े ला करके दे देता। क्या जितने भी पूंजीपति थे द्वापर में सब मर गए थे, जो कोई भी नहीं ला सकता था इनको, अगले को जरूरत नहीं थी। क्यों? अगर मैं कहूंगा ये
कि एक अटला ला करके दे दूं तो इसका कर्जा मेरे ऊपर हो जाएगा और अगले जन्म में इसका कर्जा मुझे देना पड़ेगा जाकर के। इसे किसी से मांगा ही नहीं। किन अवस्थाओं में उसने अपने जीवन व्यतीत किया है। स्वयं दिन के 24 घंटे भगवान का नाम, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन भोजन नहीं मिला। जाते थे, कोई बर्तन नहीं है, बस हाथ घर गए और वहां का नियम बना रखा था उन घरों में, बस गए, बोलते नहीं थे, बस गए सीधे हाथ यो है। लोग सतर्क रहते थे, इतने वक्त आते हैं, अगर एक घर में ही मिल गया, बस मिल गया लेके चले आए, दूसरे घर नहीं गए। ये नहीं कि अभी कम है और जाता है कि क्या, कुछ नहीं, बस जो है सो लेके चले आए। अगर उस घर में नहीं है, मान लिया मिला, देरी है, दूसरे घर में पहुंच गए, वहां मिल गया तो लेके चले आए। आज कुछ ऐसी स्थिति हो गई, भगवान ने देखा कि सतत नाम जप इसका चल रहा है और ये भी कर रहा है और अपनी स्त्री को भी वही करवा रहा है। सब स्त्री की जटाएं थी, मल पंकेन, पूरे शरीर में मल ही मल भरा हुआ था, कोई साबुन और तेल वो नहीं है उनके यहाँ। उनके यहाँ केवल एक ही है, सतत नाम जप, जो महाराज जी भी कर रहे हैं और अपनी स्त्री को भी निर्देश दे दिया था कि सदैव जो है भगवान का नाम लो। नहीं भोजन है कोई बात नहीं, सब भगवान के ऊपर छोड़ो, देने वाला वो है, जैसे वो रखेगा वैसे हम रहेंगे, केवल भगवान का नाम करो। आज उसी आधार पर ये सब होता रहा, छुटछाट हो गई है, भूख से व्याकुल हो गई और कुचैल, कहीं उनके पास साबुन इत्यादि नहीं, वैसे ही बल पंकेन पूरा सब भरा हुआ है। वो इस तरीके से पति के साथ उसे निर्वाह किया इनकी स्त्री ने। भगवान ने देखा कि ये आएगा नहीं, पृथ्वी का भार मैंने सब उतार डाला, लेकिन ये भार हमसे नहीं उतर पा रहा। क्यों? इसको मेरी आवश्यकता नहीं, इसको मेरी आवश्यकता नहीं, बल्कि मुझे आवश्यकता है इसकी, और ये आ नहीं रहा। क्या करें फिर? तो भगवान ने योग माया बुलाया और योग माया से कहा कि ऐसा करो, ये मेरे पास आएगा नहीं, इसको जरूरत नहीं। और महाराज जी ने तीनों प्रकार के ताप इसके ऊपर डाल दिए, दैहिक, दैविक, भौतिक, फिर भी नहीं आया। सब काम वो कर रहा है। ये कौन है जिसकी उपासना कर रहा है? कृष्ण जी, और वही कृष्ण है राम, दोनों एक ही हैं। और मैंने एक दिन बताया था कि ये वैभव देते, ये वैभव नहीं देंगे, ये केवल मोक्ष देते हैं, ये वैभव नहीं देंगे। तो उस आधार पर ये मोक्ष देने के लिए महाराज जी हैं, इसलिए इन्होंने सब इनके ऊपर ताप डाल दिए। एक बड़ा सुंदर श्लोक आपको दे, जहां पर यह प्रसाद कृपया ऐसा करें कि थोड़ा सा 10-15 मिनट अब आप लोग यहाँ ना आए। बहुत बढ़िया चरित्र है और बहुत शांति पूर्वक आप रहें। बस हम बहुत जल्दी ही इस चरित्र को, है तो बहुत विस्तृत, लेकिन जितना आवश्यकता है बस उतना ही बता कर कहूँगा। बहुत एकाग्र बिल्कुल अब हमको रहने दो। देखिए क्या स्थिति है, क्योंकि जब कोई आएगा तो विक्षेप होता है, बार बार दिमाग बढ़ जाता, मैं कहाँ था कहाँ। तो इसलिए थोड़ा सा शांति का सहयोग दें। हम बहुत जल्दी ही उसको प्रयास करेंगे समाप्त करने के। कथा अनंत है। कुछ यहाँ पर
इन्होंने जैसे ही ये हुआ, श्लोक आपको दे रहे थे, ये राम जी का कृष्ण जी का भाव है। यस्तु मां भजते नित्यम, जो व्यक्ति, जो भक्त मेरा लगातार पूजन करते हैं नित्य प्रति, यस्तु मां भजते नित्यम, तो मैं सबसे पहले जब उसकी परीक्षा लेता हूँ, ये बगैर परीक्षा के ये पास नहीं करते, परीक्षाएं करते। देखिए भरत जी की 3 परीक्षाएं हुई, तब तक ही उन्होंने बनाया हुआ। यहाँ पर ये कह रहे हैं यस्तु मां भजते हैं नित्यम, जो मुझे रोजाना नित्य जो है वो करता है, भजन करता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी परीक्षा लेता हूँ। और परीक्षा में सबसे पहले उसका धन खींचता हूँ। जो उसके पास धन है, क्योंकि उसी धन के द्वारा ये सब यहाँ संसार का कार्य वो कर रहा है, इसलिए मैं उस अर्थ को, जो अर्थ प्रधान है, उसमें धन को खींचता हूँ। यस्तु मां भजते नित्यम, किन किन में धन खींचता हूँ? दैहिक भौतिक तापों के द्वारा। बीमारी डलवा दूंगा, सब करवा दूंगा, मुकदमा लगवा दूंगा, सब कर दूंगा, सब। यस्तु मां भजते नित्यम बीतम तस्य हराम्यहम्, और उसके बाद भी अगर वो मुझे नहीं छोड़ता है, फिर भी मेरा नाम लेने लगा है, तब मैं क्या करता हूँ? करोमि बंधु विच्छेदम, तो मैं पूरे परिवार में कलह मचवा देता हूँ, एक दूसरे से लड़वा देता हूँ कि इसी बहाने से बंद कर रही है। इसके बावजूद भी नहीं मानता है, फिर भी हमारा नाम लेता है, तब मैं क्या करता हूँ? सा संतापेषु जीवति, तब मैं संतापों को डालता हूँ, दैविक भौतिक संतापों को उसके ऊपर डालता हूँ कि इसी बहाने से बंद कर दे, मेरा नाम लेता, फिर भी नहीं मानता, तब मैं क्या करता हूँ? अर्जुन से बता रहे हैं भगवान कृष्ण जी, एतस्मात् परं कौन्ते, कौन्ते, इसके बाद भी अगर वो नहीं मानता, जो अभी अपने आप को बताया, यस्तु मां भजते नित्यं वित्तं तस्य हराम्यहम् करोमि बंधु विच्छेदं सा संतापेषु जीवति एतस्मात् परं कौन्तेय यदि मां न परित्यजेत, इसके बाद भी नहीं छोड़ता, तो अर्जुन मैं क्या करता हूं? ददामि सा पदम दास्यम, तब मैं अपना पद उसको देता हूं, उस दास को जो हमारा भक्त बना हुआ है। ददामि सा पदम दास्यम, कौन सा पद? देवानाम अपि दुर्लभम, जो देवताओं को भी पद दुर्लभ है। कोई है उदाहरण जिस देवता ने भगवान कृष्ण से अपने चरण धुलवाए, वो पद में देता हूं। एतस्मात् परं कौन्ते यदि मां न परित्यजेत, इसके बाद भी अगर वो मुझे नहीं छोड़ता है, तो मैं अपना पद उसे देता हूं, जो देवताओं का पद दुर्लभ है, उसी के आधार पर ये चरित्र है। या इन्होंने उसी प्रकार से वो किया, नाना प्रकार के कष्ट डाले, किसी बुला करके उन्होंने कहा कि आप जाएं और इनकी स्त्री के बुद्धि में बैठे जाकर। स्त्री की बुद्धि कोमल होती है, पुरुष की बुद्धि कुशाग्र होती है, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं आएगा, इसको जरूरत नहीं मुझे, स्त्री की बुद्धि में तुम बैठो। जैसे ही ये स्त्री की बुद्धि में गई भगवती, तो या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज भगवती
आज आ गई इनके बुद्धि में। जैसे बुद्धि में आ गई तो ये जो थी इनकी स्त्री ने कभी भी जब से इनका विवाह हुआ, जैसे भी इन्होंने रखा इतना समय व्यतीत हो गया, न जाने कितना समय, क्रसगात हो गई, हड्डी हड्डी दिखने लगी। और उसके बावजूद भी महाराज जी बाहर बैठे हैं और ये अंदर भगवान नाम ले रही है। कभी भी उसने कोई नॉक नहीं किया दरवाजा। आज अचानक उसने दरवाजा नॉक किया, कुंडी खटकाई, करवा रही है वो भगवती स्वयं। जैसी कुंडी खटकी महाराज जी अंदर गए। क्या बात है, क्या बात है? इन्होंने कहा कि जब तेजी में बोले, कहीं नहीं महाराज जी कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप जाइए जाइए पूजन करिएगा। नहीं नहीं कोई, क्या बात, क्या? 2-3 बार इन्होंने कहा, नहीं पता है, रोने लगे। आज उसके बाद फिर ये आ गए, आके बैठ गए आके, लेकिन निमित्त बन गई है वो। तुरंत ये गए कुछ समय के बाद कि आज तक इतना उस समय हो गया है विवाह का और इतनी इतनी परेशानियां सब हुई, कभी इसने कुछ हमसे कहा नहीं। आज ये कुछ कहना चाहती है, ये कुंडी खटकाई क्यों? तो ये अंदर गए। अब जा पोलाइटली बात की, क्या बात, आप बताओ, बात बताओ, क्या बात? क्या बहुत भूखी हो? बहुत भूखी हो? अच्छा 3 दिन हो गए इसे भोजन नहीं मिला, मन नहीं लग रहा पूजन में। नहीं महाराज के आप अब भी पूजन कर रही हैं, चले मिला, आप मुझे खाने के दे। आ गए, फिर ये गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम चले जाएं तो अयमी परमो लाभा, अयमी परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। ये तो सबसे बड़ा एक ये लाभ तो हो ही जाएगा अगर इसके लिए स्त्री भेज रही है। अयमी परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए अगर स्त्री भेज रही है तो फिर कोई गलत नहीं कर रही है। बस अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं चला जाऊं तो खाली हाथ तो जाना ठीक नहीं, कैसे जाए? वो रोने लगी। उसने कहा कि महाराज जी जो है सो आप सब जानते हैं, आप हैं, हम कभी घर से निकली नहीं है, केवल इसलिए कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति की निगाह मेरे ऊपर पड़ गई तो लोग यही सोचेंगे ऐसे ही ये ब्राह्मण रखता है अपनी स्त्री को। तो महाराज जी हम कभी निकली नहीं है। अगर आप कहें, भाव क्या है कि इनके निमित्त में मैं ऐसा कर सकती हूं। महाराज जी अगर आप कहें तो हम कुछ बगल वाले मकान में देख लें, कुछ अगर मिल जाए तो ला करके आपको दे दे। महाराज जी के भी आंखों में अश्रु आ गए और इसके भी आंखों में अश्रु हैं। और कैसे ये अपने अंगों को समेटे हुए और ये अपने फटे पुराने कपड़ों के द्वारा कैसे अपने अंगों को समेटे हुए और आज ये निकल करके गई है केवल इसलिए कि हमारे पति को भगवान के दर्शन हो जाएगा। इसके लिए भगवान के दर्शन हो जाए, आज उसके लिए ये जाती है। कभी भी लोग ऐसे लोगों से अच्छे तरीके से बात नहीं करते। औरतों ने कहा कि कैसे आई आप? उनका कुछ अच्छा अच्छा कुछ लेना चाहती होंगी, ये टूटे हुए कुछ चावल पड़े हुए हैं, अगर इससे कुछ तुम्हारा काम बनता तो ले ले। ये नहीं है कि अगर उन्होंने कह दिया तो लाओ अब 2-4 किलो भल्ले ले ना। क्या किया? या चित्ता याचना की है
या चित्वा चतुरो मुष्टिम प्रथुक तंडुलान। 4 मुट्ठी चावल के लिए याचना की, जो टूटे हुए चावल पड़े हुए, 4 मुट्ठी चावल। उस 4 मुट्ठी में क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीजों को इसने लिया है। और उन चारों चीजों को लेकर के और मांगा है इसने, और उसको लेकर के ये आंखों में अश्रु भरे हुए वापस आई। अपने हैं महाराज जी अंदर गए, वो भी आंखों में अश्रु भरे हुए हैं कि आज हमारे लिए क्या क्या नहीं किया इसने। कुछ मिला, कुछ मिला। रोते हुए उसने कहा महाराज जी ये है, तो ये हम ले कैसे जाएंगे? घर में कोई कपड़ा भी नहीं, कुछ नहीं है। देखती महाराज जी एक बहुत फटा पुराना कपड़ा एक पड़ा हुआ था, बहुत गंदा, उसी में 4 मुट्ठी चावल उसने बांध दिया। अब बांध करके और महाराज जी से कह लिया कि ये आप ले जाएं। आज तो कहने, हृदय में भाव ले लिया कि महाराज जी को कहने का कोई भाव ही नहीं होगा। जिस वक्त महाराज जी देखेंगे उसी वक्त ये समझ लेंगे कि ये किस जगह पे है, किस जगह पे है। भगवान स्वयं समझ लेंगे, इनको कहने की कोई जरूरत नहीं। वही कपड़ा वही लेके चले। नगर के बाहर कभी चलते तो थे नहीं, नगर के बाहर जैसे ही आए एक पेड़ के नीचे बैठ गए, परिश्रांत थे, थक गए और इनकी आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी तो महाराज जी ने तुरंत योग माया से कहा, योग माया महाराज जी को उनको उठा करके यहाँ पे लाओ। इनको ये लग रहा है कि मैं चल रहा हूं, और वो योग माया इनको उठा करके द्वारिका पहुंच गई। जैसे ही द्वारिका पहुंची है तो ये जो है इनकी आंख खुल गई। अरे मैं द्वारिका आ गया, आ गया। जैसे ये हुई स्थिति, इन्होंने सेवकों से कहा, जो सेवक खड़े हुए थे, क्या महाराज जी हैं? हाय महाराज। उनसे ये कह दो तुम्हारा एक मित्र आया। तो कुछ तो परिहास करने वाले लोग होते। खैर एक ने कहा कि तुम जाकर के कह दो, जाकर के वो कह रहे हैं, कह दो जाकर के क्या स्थिति। तो वो एक सेवक गया। भगवान सब जान रहे हैं, अंतर्यामी हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन बस ये चाहते हैं कि सेवक जब बतावे आकर के तब हम जो है आगे लीला प्रारंभ करें। उसी आधार पर यहाँ इन्होंने आप जैसे ही सेवक से बताया जाकर के, और ये कह रहे हैं कि उनसे जाकर के कह दो कि तुम्हारा मित्र आया है। बस कोई ना बाप नहीं ना इन्होंने कुछ कहा। बस वैसे ही महाराज जी केवल उसमें, वो तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। सेवक ने जैसे ही आकर के बताया महाराज जी एक ब्राह्मण आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसे बस तुरंत उसी जगह आज नंगे पांव वैसे ही खड़ा हुआ आज अपने मित्र से मिलने के लिए, बिल्कुल बगैर जूते चप्पल को वैसे ही भग खड़ा होता है और आकर के अपने मित्र को ये उठा लिया और चलने नहीं दिया है। आज उसी प्रकार से होकर के पूरा शरीर भिगो दिया अपने मित्र का रोते रोते, और ले जाकर के क्रिया पर्यंक के ऊपर बैठा दिया जाता है। जो लक्ष्मी जी का पलंग है उसके ऊपर बैठा दिया जाता है। जैसे ही बैठाला महाराज जी इस कदर से रो रहे हैं कि आज रोते हुए आंसुओं के द्वारा उन्होंने आज अपने मित्र के चरणों को धो दिया, पाद पर छलन कर लिया अपने मित्रों के द्वारा आज, और वो लेकर के चरणों तक, क्यों ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को महाराज जी बहुत चाहते हैं, बस वो लेकर के चरणों तक, और जैसे ही अपने ऊपर लेने लगे तुरंत इन्होंने हाथ पकड़े। महाराज जी ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? नहीं महाराज जी ये क्या कर रहे हैं, हमारे पैर का चरणों तक नहीं महाराज। हृदय में भाव आया कि अब हम एक एक बूंद जितना भी है समुदाय, 16,108 सब ये खड़ा है,
और मैं सबको एक एक बूंद दे करके सबको पवित्र करूंगा। आज इस प्रकार से महाराज जी ने वो किया, इन्होंने हाथ पकड़ लिया। खैर आगे महाराज जी ने इनसे कहा कि आप भैया लो ये कपड़े आप बदल लो, और इनका आतिथ्य सत्कार किया है, अपने कपड़े दिए। अपने कपड़े देने के बाद इन्होंने आतिथ्य सत्कार किया है। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद महाराज जी लेटे हुए हैं, कपड़े महाराज जी के पहन लिए, अपने कपड़े उतार दिए और लेटे हुए। रात में बातचीत होती रही। भगवान ने कहा कि भैया भौजाई तो आपके अनुकूल होंगी। भाव क्या था कि अगर अनुकूल है तो कुछ दिया जरूर होगा, अगर ये देते हैं नहीं देते तो उसी आधार पर जैसे ही इन्होंने कहा कुछ बोले नहीं, बोले ही नहीं। भगवान ने देखा कि ये देंगे नहीं, बस जैसे ही लिटा दिया इनको, उसी जगह एक इनको यहाँ से ये खाओ ऐसी थी, उसी में ये रखे थे। बस जैसे ही वो देख जरा सी वो चिट दिखी, महाराज जी ने यूं करके खींच लिया। जहर शब्द है यहाँ पे, जहर शब्द का प्रयोग है। जहर माने खींचना। महाराज जी ने यूं खींच लिया, खट जैसे ही देखो भैया दिया है भाभी ने और आप दे नहीं रहे। बस उसी समय एक मुट्ठी चावल इन्होंने लिया और ले करके जैसे ही इन्होंने लिया है, उसी समय विश्वकर्मा को बुला करके और उनसे कह दिया कि जैसे ये आपकी द्वारिका है, इससे भी अच्छी नगरी बना दो जाकर के सुदामापुरी के आधार पर। और बस उसी समय इन्होंने रिद्धियां सिद्धियां सब पहुंचा दी, सब पहुंच गई द्वारिका से वहां रिद्धियां सिद्धियां। दूसरी मुट्ठी ली, जैसी दूसरी मुट्ठी ली है तो क्या भाव था कि जिस जगह पे आज ये और इनकी स्त्री है, उस जगह पे मैं हो जाऊंगा, अपनी स्त्री को कर दूंगा, और अपनी जगह अपनी स्त्री की जगह आज मैं इनको कर दूंगा। जैसे ही इन्होंने दूसरी ली, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज जी और सब करो, मुझे अपने चरणों से अलग न करो, सदैव आप मुझे अपने चरणों में रख लो, आप सब कुछ दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, मुझे कतई कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे अपने चरणों से अलग नहीं करो। है कोई निभाने वाला उसके? आज स्वयं चाहता है कि जिस जगह पे मैं हूं, आज अपने मित्र को कर दूंगा और मित्र की जगह अपने को कर देंगे। है कौन निभाने वाला संसार है बताइए, जिनके लिए मरे जा रहे हैं? वो परम पिता परमात्मा आज इस स्थिति में होकर के, और देखा तो रुक्मिणी की तरफ बड़ी तेजी से, लेकिन बस उसी जगह रुक गए। क्रोध बहुत है। खैर यहाँ जो है दूसरे दिन सुबह जैसे ही महाराज जी जाने लगे तो ये यहाँ से वहां वापस जाने लगे घर के लिए, तो भगवान ऐसे निर्मोही हो गए, ऐसा निर्मोही हो गया वो कि आज उसने अपने मित्र से कह दिया, भैया ये वही कपड़े पहने थे, ये जा रहे थे, और ये ऐसा निर्मोही हो गया कि इसने ये तुरंत कहा, भैया ये कपड़े बदल दो, ये कपड़े रख दो, जो कपड़े आप पहन करके आए थे वही कपड़े पहन लेंगे। ऐसा निर्मोही हुआ कि अगर ये कपड़े हमारे पहन करके जाएंगे तो जो सेवक लगे हैं बाहर, आज वो लोग ये देखेंगे कि ये मांगने के लिए आया होगा, हमारा मित्र कलंकित होगा, हम अपने मित्र को कलंकित नहीं होने देंगे। और उस आधार पर जो है आज इनसे कपड़े हटवा लिए। ऐसा निर्मोही हो गया, कपड़े वही पहनाए और यहाँ से ये चले हैं। चलने के बाद जैसे ही नगर के बाहर पहुंचे, वही आंख फिर लग गई उनकी। योग माया के द्वारा महाराज जी ने वहां भिजवा दिया। जैसे ये वहां पहुंचते देखा क्या कि कब द्वारिका ही हम घूम रहे हैं उठते भैया ये कौन सा स्थान? तो लोगों ने कहा ये सुदामापुरी। क्या सुदामापुरी? ये कहां से आ गया? तब तक इनकी स्त्री ने
अपने पति की आवाज सुनी कि ये तो महाराज जी की क्या वापस आ गए क्या? तो इसने अपने वही मैं अपने उससे दरवाजे से इसने देखा, देख करके उससे जैसे ही निकल रहे थे वैसे ही उससे कुंडी खटकाई, महाराज जी अंदर आए और उन्होंने जैसे ही अपनी स्त्री को देखा उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो गया? महाराज जी जहां आप गए थे उन्होंने ही सब कर दिया, उन्होंने ही सब किया। देखिए अभी तक जो कुछ भी था वो मैंने आपको इतिहास बताया, थोड़ा सा कहानी थोड़ी सी हमने आपको बताई। अब इसमें करना क्या है? 4 चीजें आप याद रखें इस चरित्र में। अगर आपको इस चरित्र से विशेष आपका लगाव है तो आप क्या करें, जो चारों चीजें हम बता रहे हैं उसको अपने जीवन पर उतारो। प्रथम चीज ये है जो इन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि जिसने ये सब दिया है उसी को वापस कर दो। हम लोगों को भी उसी ने स्त्री पुत्र परिवार लड़के बच्चे सब दिए, तो ये उन्हीं को वापस कर दे। क्यों रोते हैं बैठ करके ये हमारा है? उनका आके सब ये उनको दे दीजिए। मतलब इसमें जो है आसक्ति मत करो, निरासक्त हो करके इसमें इसके साथ रहो। कोई ट्रकों में सामान भरवा करके नहीं बेच दिया था। आसक्ति जो है, जो ये सब दिया है उसने, ये सब स्त्री पुत्र परिवार, इनमें कभी भी आसक्ति न करो, निरासक्त होकर के इनके साथ दायित्वों को निभाइए। प्रथम चीज। दूसरी चीज, चलते फिरते उठते बैठते हंसते बोलते खाते पीते भगवान का नाम लेते रहें और लेती रहिए, जो इन्होंने किया है। 2 चीजें। तीसरी चीज, भगवान से कभी कुछ मांगिए नहीं, बहुत ध्यान रखना, भगवान से कभी कुछ न मांगना। और चौथी चीज जो इन्होंने भगवान से कही है कि महाराज जी तस्सैव में सौहृद सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। महाराज जी यहाँ देखिए, सुहृद, मित्र और सखा, ये तीनों आए जो भी हमने श्लोक दिया। तस्सैव में सौहृद सख्य मैत्री, सखा, मित्र और सुहृद, ये तीनों हिंदी में अगर देखा जाए तो तीनों एक पर्यायवाची है, और संस्कृत में तीनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे सखा है, सखा का मतलब है समानाख्याति इति स सखा संस्कृत में। महाराज जी भी कोई कागज नहीं लेते थे जब पढ़ रहे थे उज्जैन में सांदीपन जी के यहाँ, और ये मित्र भी वही पढ़ रहा था, कोई कागज पर नहीं। समान ख्याति, समानाख्याति इति स सखा, समान ख्याति वाला जो होता है आज वो सखा कहलाता है। तो आज महाराज जी ने ये कहा कि महाराज जी आप मेरे सुहृद हैं, सुहृद वाले मित्र, सखा वाले मित्र और मित्र वाले मित्र। अगर महाराज जी ये अगर मुझे अभिमान आ जाए कि भगवान हमारे सखा हैं, भगवान हमारे सुहृद हैं, भगवान हमारे मित्र हैं, तो महाराज जी जहां भी हमारे कर्म जिस योनि में ले जाए, महाराज जी मैं उस योनि में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सदैव आपसे प्रार्थना हमारी ये रहेगी कि जिस योनि में जाए उस योनि में आप मेरे आराध्य रहें, मैं आपका दास रहूं, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें। इसमें जो आनंद है वो आनंद मिलने में नहीं है। नारद भक्त सूत्र में भी नारद जी ने भी यही मांगा है, जय जय जोनी कर्म बस भ्रमई, तहाँ तहाँ नाथ देहु या हमही, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, देहुनाथ यही भांति निभाऊ। उन्होंने भी यही मांगा और यही हम लोगों को कहना चाहिए। महाराज जी कर्म हम कर रहे हैं, कर्म हम कर रहे हैं, भोगेंगे कौन? जो भी हम कर्मों के अनुसार से जिस योनि में हम आगे जाएं, महाराज जी सदैव आपसे प्रार्थना है
कि आप मेरे स्वामी रहें इस योनि में, मैं आपका दास रहूं, आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं। इसमें जो आनंद है वो मिलने में नहीं है, मोक्ष लेने में नहीं है। तो मिलना हो गया, एक साथ हो गया, कोई वो नहीं। जैसे कोई स्वर्णकार है, आप उसके पास गए, एक जंजीर बना दो 10 ग्राम की, उसे जंजीर जो सोना उसके पास था काट करके आप 10 ग्राम की बना दी, पक्की है, कोई जरा सा भी टाका नहीं लगा। 2 महीने बाद वो सब धीरे धीरे टूट रही। ये गए, कह यार कैसी तुमने बना के दे दी है, ये अब 3 लो जी, क्योंकि पक्का है, टाका है नहीं। तो उससे कह दिया, बस उससे पैसे दे दिए और ये चले आए। उससे क्या किया, रूपांतर हुआ था, इसलिए जंजीर थी, चैन थी, अब उसने उसको गला दिया, जैसे वो सोना तैसे वो सोना। तो अब ये हो गया क्या, मिलन, मोक्ष जिसे बोलते हैं। जैसे मोक्ष में मिलना हो जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए ऐसे अलग अलग रहने में अस्तित्व रहेगा, और अस्तित्व रहने की वजह से हम लोगों को, जैसे मान लिया नदी बह रही है और एक घड़ा उसमें कुएं का पानी रखा है नदी के किनारे, दोनों का अस्तित्व अलग है, नदी के जल का अलग अस्तित्व है और कुएं के जल का अस्तित्व अलग है। उसी समय एक सज्जन आए और उन्होंने उस घड़े को उठाया और गंगा जी में डाल दिया। क्या हो गया, वो जो घड़े में जल था उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। बड़ी चीज में छोटी चीज का अस्तित्व समाप्त होता है, तो मिलने से कोई फायदा नहीं होता है। अभी वो जब तक अलग रखा था तो कुएं का जल उसको देख रहा था, उस जल को, और जो नदी का जल है वो कुएं के जल को देख रहा है, दोनों का अस्तित्व अलग है। तो दोनों को मिलने में कोई फायदा नहीं है। हम आपको देखें, आप हमें देखें, जो इसमें आनंद है वो मिलने में नहीं है। इस प्रकार से मैंने आपको इस चरित्र का वर्णन दिया है। अब ये सुदामा लोग कहते क्यों हैं, एक सेकेंड, संस्कृत में एक धातु है दामना बद्धा, दामना बद्धा, जिस कारण से इसको लोग जो है ऐसी सुंदर भक्ति वाली जंजीर से ये बंधा हुआ है कि कोई भी कड़िया टूट नहीं रही है। इसलिए इसको सुदामना बद्धा, सुदामना बद्धा, जिसके कारण से लोग सुदामा सुदामा कहते हैं, बाकी कहीं भी सुदामा का नाम नहीं है। यहीं से वाणी का विराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख दुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में चल, परमानंद सुधारस में कल, लीलारती रस रस निधान की, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, मथन त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव हारिणी, जन्म मृत्यु में
सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमो कभी हरि चरित गान की सुमयो सदि हरि चरित गान की आरती अति भावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्परस्य प्रकाशिनी भगवत तत्परस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनिवर उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की कथाय जन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण 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 की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान दान की ओम चंद्रमायान चक्षो सूर्यो जायत रोद्रायुष्य प्राणस्य मुखानिरजायत ॐ साज्यं च वर्णसंयुक्तम् अन्ना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश दीपं गृहाण देवेशी त्रैलोक्यतिमिराम बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो श्री राघवेंद्र सरकार सरकार की जय बोलो श्री राधा कृष्ण महाराज की जय श्री भगवान भगवान शंकर की जय बोलो श्री जगदम्बा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय बोलो श्री स्थान देवताओं की जय बोलो श्री आवाहित देवताओं की जय बोलो श्री ग्राम देवताओं की जय बोलो श्री क्षेत्र देवताओं की जय बोलो श्री संत समाज की जय बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय हर हर धर्म के अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या बंद हो आज के आनंद की जय हो भागवत महापुराण की जय हो सभी संतों की जय हो सभी भक्तों की जय हो जय हो
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। दिन है कथा का विराम होने का, कथा समाप्त नहीं होती, कथा समाप्त की जाती है। कल विराम का दिन है, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में कल अंतिम दिन भगवान के पावन चरित्रों की लीलाओं का बिहारी लाल की भगवान मेरी नैया सगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना अभी तक तो